हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे सीबीएसई क्लास 10 हिंदी से क्षितिज बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद और उसके अर्थ। बच्चों, इस पाठ में सर्वप्रथम हम सूरदास जी के बारे में जानेंगे। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के शगुन भक्ति शाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 यानी 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। वे आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने उनका पृष्ठ मार्ग में दीक्षित करके कृष्णलीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी यानी 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली आदि शामिल है। उनका लिखा सुरसागर ग्रंथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। सुर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्य में भक्ति भावना, प्रेम, योग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सजगता से चित्रित किया है। सूरदास जी ने अपने काव्य के द्वारा कृष्ण भक्ति की परंपरा को शुरू किया। सूर की भाषा बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्य के लिए ब्रजभाषा का बड़ा ही सहजता से उपयोग किया। इस पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। इस पाठ में जो 4 पद हैं वे सूरदास जी द्वारा रचित सुरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव जी के बीच वार्तालाप का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव जी के द्वारा मथुरा ये संदेश भेज देते हैं कि वो वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग पे विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव जी को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके व्यंग का शिकार होना पड़ता है। इससे हमें यह तो अवश्य पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अपार एवं बेजोड़ है। इसे किसी भी अन्य चीज से बदला नहीं जा सकता है और इसलिए वे कृष्ण के विरोह में व्याकुल होकर उद्धव जी को खरी खोटी सुना रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग का संदेश उद्धव जी ही लेकर आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार गोपियां भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही है। इस पाठ का पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाही मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसका अर्थ इस प्रकार हुआ,
इन छंदों में गोपियां उद्धव जी से अपनी व्यथा कह रही हैं। वे उद्धव जी पे कटाक्ष कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव जी तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। गोपियां कहती हैं उद्धव जी बड़े ही भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुरागी नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रखकर भी गीला नहीं होता है। जैसे तेल से चुपड़े हुए गागर पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, उद्धव जी पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उद्धव जी तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। फिर गोपियां कहती हैं कि वे तो अबला और भोली हैं। वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। सेकंड पद है, मन ही माज रही, कही जाए कौन पे उधो, नहीं परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही तय, उतमे धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा ना लही। इसका अर्थ इस प्रकार है, इस छंद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव जी से कर रही हैं। वे कहती हैं कि वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती, बल्कि उसे मन ही मन दबाने की कोशिश करती हैं। पहले तो कृष्ण के आने का इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा था, लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव जी आए हैं तो वे तो अपने मन की व्यथा किसी योगिनी की तरह जल रही हैं। वो कह रही हैं कि अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही हैं। वे तो जहां और सब चाहती हैं कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती हैं। वो जहां भी जाती हैं कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती है। फिर गोपियां कहती हैं कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया तो फिर गोपियां क्यों धीरज धरे। थर्ड पद है, हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। ये तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इसका अर्थ हुआ, गोपियां कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण तो हारिल चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल चिड़िया किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहती है, उसी तरह उन्होंने नंद के नंदन को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है। वे जागते और सोते हुए सपने में भी दिन रात केवल कान्हा कान्हा करती रहती हैं। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं तो बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। फिर आगे गोपियां कहती हैं, कृष्ण तो उनके सूद लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगा कर चले गए। वे कहती हैं कि उद्धव जी अपने उपदेश उन्हें दे, जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा सचल है। चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए।
एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेरे पहिए चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जी और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए। इसका अर्थ हुआ, गोपियां कहती हैं कृष्ण तो किसी राजनीतिक की तरह हो गए हैं, स्वयं ना आकर उद्धव जी को भेज दिया है ताकि वहां बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान जाए। एक तो वो पहले से ही चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वो डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। फिर गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जैसे है बड़भागी मतलब भाग्यवान, अप्रस मतलब अछूता, तगा मतलब धागा, पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता, माह मतलब में, पौ मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबोया, परागी मतलब मुग्ध होना, आधार मतलब आधार, आवन मतलब आगमन, पिरहीन मतलब युग में जीने वाला, हुती मतलब थी, जीते ही ते मतलब जहां से, उत मतलब इधर, मर्यादा मतलब मर्यादा, ना लही मतलब नहीं रही, जकरी मतलब रटती रहती है, सु मतलब वो, व्याधि मतलब रोग, करी मतलब होगा, किन्हीं मतलब उनको, मन चक्री मतलब जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर मतलब भौरा, हुते मतलब थे, पठाए मतलब भेजा, आगे के मतलब पहले के, परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाय मतलब घूमते फिरते थे, पहिए मतलब पालेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।